भदौरिया, एक तो आपकी प्रतिक्रिया, कोर्ट का यह फैसला, तमाम दलीलें, वर्शिप एक्ट की दलीलें बार बार आप लोगों की ओर से भी दी जाती रही हैं, और अब तो उन्होंने जो बातें कही, 93 में क्या हुआ, सपा सरकार के समय क्या हुआ, पूजा नियमित हो रही थी साहब, उसको रोक दिया गया रेलिंग बनाकर, सब कुछ वोट बैंक के लिए। देखिए, बिल्कुल सही कहा। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है। पहले मैं बता दूं, मुझे बोला गया था 2024 के पे हम बहस करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आपने टॉपिक बदल दिया बिना बताए। फैसला बड़ा आया था अनुराग भदौरिया जी, मुझे ये लगा था कि गेस्ट टीम ने शायद इन्फॉर्म किया होगा। अरे मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं अपनी बात कह लूं फिर टोकने लगे। बिल्कुल नहीं टोक नहीं रहा हूं, आपको इन्फॉर्म कर रहा था। अरे चुप रहिए ना, मैं बोलने दीजिए। 2024 का बताया गया था, चलिए कोई बात नहीं, 2024 में बहस करेंगे। अब आपने ये बात कही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को अब इस बात का एहसास पूरी तरह से हो चुका है कि जमीन उनकी खसक गई है, जनता अब उनके साथ नहीं है, तो वो जनता के मुद्दों कोई चर्चा नहीं करना चाहती। अब जो चीज न्यायालय में है उसका फैसला न्यायालय करेगी, जो न्यायालय करेगी उस सबको सम्मान होगा, उसके लिए कोई उसमें इफिन बट तो है नहीं, तो फिर इसमें बहस किस बात की, मुझे ये नहीं समझ में आया। जब कोई चीज न्यायालय में है उसका फैसला न्यायालय करेगी, जो न्यायालय करेगा, इस देश में हम लोग न्यायालय को मानने वाले लोग हैं, तो अगर न्यायालय जो फैसला करेगा मान लेंगे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए कि समाज के अंदर में महंगाई, बेरोजगारी कैसे कम करे, महिलाओं की सुरक्षा कैसे हो, क्या हो रही है क्या, या पार्लियामेंट का उद्घाटन राष्ट्रपति जी से करवाया जाए, इसमें तो कोई चर्चा नहीं करने को तैयार है। पहलवान परेशान है, जो देश का मेडल जीत के आई हैं, वो मेडल बहाने को तैयार है, इस हद तक पहुंच गई हैं। क्या उस महिलाओं का, उन पहलवानों का सम्मान नहीं होना चाहिए? क्या इसमें सरकार को शब्द नहीं बोलने चाहिए? क्या सरकार को इस पे चर्चा नहीं करनी चाहिए? सरकार इस पे चर्चा करने को तैयार नहीं है, सरकार मुद्दों को डाइवर्ट कर रही है। वो पहलवान जो देश का तिरंगा, जिन्होंने देश का मान ऊंचा किया, ठीक है, और वो पहलवान जिनका सब महिला पहलवान, जिनका सभी लोग सम्मान करने वाले लोग हैं, लेकिन उनका सम्मान सरकार नहीं कर पा रही। आखिर क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ, आप जो महिम राष्ट्रपति जी जो लक्ष्मी भी हैं और उनको भारत माता का रूप भी है, आदिवासी समाज से आती हैं, पहले इस देश की पहली नागरिक है, आपने उनसे उद्घाटन क्यों नहीं कराया? नहीं चलिए अनुराग भदौरिया जी, शो शुरू होते ही आपको टॉपिक चेंज है ये पता चल गया सर। टॉपिक पहले 2024 को ही लेकर था, लेकिन बड़ा फैसला आया इसलिए हमने ये विषय को परिवर्तित किया, क्योंकि ये बड़ा फैसला है और इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, आप लगातार बोल रहे थे, मैंने आपको बीच में नहीं बोला। पार्लियामेंट को लेकर आपने बोला पिछले 3-4 दिनों में लगातार चर्चा हुई है, पहलवानों की हर खबर को हमने दिखाया है, कल हरिद्वार पहुंचे थे, उस तस्वीर को भी हमने दिखाया, सरकार से सवाल पूछा। अब आपको ना समझ में आए वो मेरी दिक्कत नहीं है अनुराग भदौरिया, वो मेरी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। अयोध्या मामले में ये दलील आप लोग नहीं दे पा रहे थे कि कोर्ट का फैसला आएगा, तब तमाम बातें हो रही थी, और क्या क्या हुआ मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन शलमड़ी अनुराग भदौरिया को जवाब दीजिए, फिर मैं असगर खान जी आपके पास आता हूं। आपके मन में चोर है? नहीं, मेरे मन में चोर नहीं है, मेरे मन में बिल्कुल चोर नहीं है सर, मेरे मन में बिल्कुल चोर नहीं है। और शो शुरू होते ही टॉपिक आपको पता चल गया। मैं ये कह रहा हूं, पहले टॉपिक क्या था, बाद में हमने चेंज किया है। हमें लगा गेस्ट टीम ने आपको इन्फॉर्म किया होगा, नहीं इन्फॉर्म किया तो अभी आपको बता रहा हूं सर, लेकिन झूठी दलीलें मत दीजिए। जो सर्वोच्च न्यायालय जो न्यायालय देगा उस सम्मान तो ये तर्क आपको सर पहले समझ में आना चाहिए था ना सर। हम फैसले पर कोई सवाल थोड़े नहीं उठा रहे। अरे न्यायालय ने कह दिया कि वर्शिप एक्ट नहीं लागू हो रहा अभी, उस पर आप बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपका भाईचारा का जो इकोसिस्टम है वो गड़बड़ हो जाएगा अनुराग भदौरिया। चलिए ठीक है, शांत होइए अनुराग भदौरिया जी, शलमड़ी जी, ठीक है शलमड़ी। अब देखिए, वैसे ही अनुराग भदौरिया के लिए बहुत बड़ा झटका है, समाजवादी पार्टी के लिए इतना बड़ा झटका है कि आज जो माननीय अदालत से जो फैसला आया है, मुझे लगता है कि जो ज्ञानवापी के पैरोकार हैं और यहाँ आदरणीय वकील साहब बैठे हैं असगर खान साहब, उनके लिए जितना बड़ा झटका है उससे ज्यादा बड़ा झटका समाजवादी पार्टी के लिए। और ऐसे में अनुराग भदौरिया जो हमारे मित्र भी हैं, उनकी बौखलाहट दिखाती है कि कितना ज्यादा विचलित है, कितना ज्यादा परेशान है। आप जरा सुनिए ना, विष्णु शंकर जैन जी क्या बता रहे हैं। विष्णु शंकर जैन जी आपके महापाप का खुलासा कर रहे हैं। करोड़ों लोगों के आराध्य बाबा भोलेनाथ, आप तो नहीं मानते होंगे मुझे पता है, और अगर आप मान रहे होते तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं दिखाई दे रही होती है अनुराग भदौरिया। आप अगर मान रहे होते बाबा भोलेनाथ को, आप बाबा विश्वनाथ को मानते होते, अगर बाबा महादेव को मानते होते, तो आपके चेहरे पर ये शर्म, आपके चेहरे पर ये हंसी नजर नहीं आती। तो रोकिए पांडे जी रोकिए, हम सब जूम से जुड़ते हैं इस तरह बात। अनुराग जी, अरे भदौरिया जी रुक जाइए सर, आप बोल रहे थे, शलमड़ी इंतजार कर रहे थे, रुक जाइए ना सर, उनको भी सुनिए। इनकी जब करतूत सामने आती तो चिल्ला के आवाज दबाने की कोशिश करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना, देखिए चेहरे पर मुस्कुराहट दिखते अनुराग भदौरिया के। अरे बाबा भोलेनाथ का जो शिवलिंग है उसको किस तरह से वजू खाने में रखा गया। देखिए फिर राकेश जी रोकिए, लेकिन आप अभी सिर्फ शलमड़ी जी की आवाज ऑन एयर जा रही है और किसी की नहीं। पीसीआर
बाबा भोलेनाथ का जो शिवलिंग है उसको वजू खाने में रखा गया, वहां खुला होता रहा, वहां पर हाथ पैर जाते रहे। अनुराग भदौरिया, आपको तकलीफ नहीं होती है? आप कौन सी मिट्टी के बने हुए हैं? अपने आपके माता पिता ने आपका नाम अनुराग भदौरिया क्यों रखा होगा? मैं तो इस बात से हैरान हूं। आपको अगर इतना ही ज्यादा आपको तकलीफ है बाबा महादेव से, बाबा भोलेनाथ से, तो छोड़ दीजिए ना हिंदू धर्म। क्यों आप आखिर ड्रामा करते घूमते हैं? विष्णु शंकर जैन जी ने बताया ना कि आपकी सरकार थी, आपकी सरकार में किस तरह से वहां पर पूजा पाठ रोका गया, आपकी सरकार में किस तरीके से उत्पीड़न किया गया, आपकी सरकार में किस तरह से बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जाने वाले लोगों को रोका गया। इससे बड़ा खुलासा क्या हो सकता है? आपको इसके बावजूद शर्म नहीं आती? समाजवादी पार्टी को इसके बावजूद शर्म नहीं आती? कितना उत्पीड़न करेंगे? आपने अयोध्या के भीतर गोलियां चलाई, आपने बाबा विश्वनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना रोकी, और आज जब कोर्ट के मार्फत, कोर्ट के जरिए एक इंसाफ पाने की कोशिश हो रही है, तो आपके भीतर इतनी बौखलाहट क्यों है? आप कहते हैं मुद्दों पर चर्चा नहीं होती। क्या ये मुद्दा नहीं? क्या करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था का मुद्दा है? तो दक्षिण से लेकर उत्तर तक और पूरे देश में लोग बाबा महादेव को मानते हैं, बाबा विश्वनाथ में उनकी आस्था है। क्या ये मुद्दा नहीं है? तो आखिर समाजवादी पार्टी को क्यों होती है? समाजवादी पार्टी को इस फैसले से दुख क्यों हो रहा है? आज जो हाई कोर्ट से फैसला आया है, मुझे लगता है बहुत ज्यादा विचलित है। आपकी विचलित होने की वजह है क्योंकि आपका वक्त चलता, आपका वक्त चलता। ठीक है शरद जी, मैं आता हूं। अनुराग भदौरिया सर, शांत हो जाइए। लगातार बोलने से कुछ नहीं होता है, लगातार बोलने से कुछ नहीं होता है। आपकी बातें नोटिस हो गई। अब मैं आगे बढ़ता हूं। सर रुक जाइए, रुक जाइए। अनुराग भदौरिया शांत हो जाइए। 10 सेकंड राकेश जी। ठीक है, 10 सेकंड। वश चलता तो एक औरंगजेब ने मस्जिद गिराई थी, मंदिर, एक औरंगजेब ने मंदिर गिराया था। इनका वश चलता तो जो हिंदू आप पूजा कर रहे हैं उन पर गोली चलवा के वहां दोबारा से मस्जिद बनवा देते कि दूसरे औरंगजेब है इस आजाद हिंदुस्तान के, इसलिए इनको तकलीफ हो रही है। और जनता इनको जवाब देगी। अनुराग भदौरिया, जनता ने जवाब दिया है। जब आपने राम मंदिर पर गोलियां चलवाई और जब बाबा विश्वनाथ का आपने अपमान किया है, आपको जवाब मिला है, आगे भी मिलेगा। ठीक है शलभ जी, आपकी बात हुई। अनुराग भदौरिया शांत हो जाइए। सर नहीं, आपकी आवाज ऑन एयर जा रही है। मैं जब आपका नाम लूंगा बोलिएगा।